नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं लाइव डिबेट और हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं अविरल मलिक, भाजपा प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं केसरिया रक्षा फाउंडेशन के। और हमारे साथ चर्चा में दूसरे मेहमान मौजूद हैं बहुत बहुत विकास धन्यवाद। गौरव साहब, जो नेता हैं प्रतिपक्ष कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। आपका ऑडियो बंद है दोनों लोगों का। जी नमस्कार केशव, नमस्कार जी केशव जी और अविराज जी नमस्कार। जी नमस्कार विकास जी। इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ इस देश के अंदर और उनके घर तक प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंचे, उनके घर तक राहुल गांधी नहीं पहुंचे। विकास साहब, आपसे मैं शुरू करता हूं कि गोगामेडी साहब जो है केवल राजपूतों के क्या सेना नायक थे, और राजपूत जो है वो केवल भाजपा के हैं, क्या कांग्रेस के नहीं है? आपकी प्रतिक्रिया जो है मैं जानना चाहता हूँ जी। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे दुखद घटना, ये बहुत ही दुखद घटना जो हुई है, सरकार किसी की भी रही हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, पर ये निंदनीय घटना है और ये जघन्य अपराध भी है। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि सुखदेव सिंह जी जो करनी सेना के अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो सिर्फ एक राज्य के अध्यक्ष नहीं थे, वो नेशनल लीडर थे। तो जैसे उनको लगातार पिछले कई समय से, कई महीनों से कह सकते हैं, लगातार धमकियां आ रही थी, तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। अगर इंटेलिजेंस एजेंसी, मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये समय जो है ये राजनीतिक रोटियां सेकने का नहीं है। हमने एक बहुत बड़ा ऐसा नेता खोया जो बहुत बड़ी एक हमारे जो महाराणा प्रताप से लेके, जिसे हम रण की भूमि कहते हैं, रण के योद्धाओं को जो रिप्रेजेंट करते थे, हमने वो नेता और वो योद्धा खो दिया है। और गलती चाहे वो उसमें किसी की भी रही हो, इसमें हम इस पक्षपात, लेकिन आरोप आपके ऊपर ये लगता है विकास साहब, आरोप आपके ऊपर ये लगता है कि आपकी राज्य सरकार फेल हो गई। उसने जो है जो सुरक्षा देनी चाहिए थी वो सुरक्षा नहीं। सर देखिए, इसमें आप एक चीज नोट करेंगे, उनके पास जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए थे, वो जितने गनमैन थे उनका डाटा भी आपको पास मिला होगा। पर कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक यहाँ पे ये हुई है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल कॉल्स पे उनको धमकियां मिल रही हैं, और जिस समाज से मिल रही है, जिस व्यक्ति के द्वारा जिम्मेदारी ली गई है, क्या वो जो करनी सेना के अध्यक्ष जिनका असैसिनेशन किया जाता है, उनके लिए मौत, मर गए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल तथा बिल्कुल भी उचित नहीं है। मेरी पहली तो ये मांग है भारत सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, पहले पूरी बात सुन लीजिएगा, फिर अविराज जी आप भी रिएक्ट कर लीजिएगा। अगर मेरी कोई बात गलत होगी मैं माफी भी मांगूंगा। मैं पहली मांग तो ये करता हूं कि अगर कहीं पे भी गलती हुई है तो सीबीआई और एनआईए इसकी जांच करे। दूसरी बात, उनको कभी भी ये शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए कि उनका देहांत हुआ, वो मर गए या गोली से मार दिया गया। उनको शहीदी का दर्जा दिया जाए, शहीद का दर्जा जो है, मेरी तरफ से और मेरी पार्टी की तरफ से पहली मांग ये है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। दूसरा, अगर उनकी जान को खतरा था, इंटरनेशनल कॉल्स आ रही थी, तो क्या हमारी भारतीय सरकार की एजेंसीज जो है, जो इंटेलिजेंस है, वो इतनी वीक है, उनको पता नहीं चला? और अगर वो उनको कब से धमकियां मिल रही थी, भारत सरकार एक भी चिट्ठी ऐसी बता दे जिसमें उसने राज्य सरकार से मांगा हो कि इनको आप सुरक्षा मुहैया करवाइए, और राज्य सरकार उनको सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रही हो। छोटी सी बात के लिए एक अविरल मलिक जी से अब सीधा सवाल कर लेते हैं जी। सर एक कंगना मैं स्पष्ट कर देता हूँ केशव जी, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जो विकास जी ने कहा मैं स्पष्ट कर देता हूँ। बात पूरी होने दीजिए। पहले विकास जी को बात रखना। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल जी। एक धमकी आने पे कंगना रनौत को आप Y+ सिक्योरिटी दे दी जाती है, 20-25 लोगों को आप सीआरपीएफ जवानों के साथ सिक्योरिटी दे दी जाती है। उसके बाद कई ऐसे लोग हैं, मैं आपको ये भी, कुमार विश्वास ने एक सिर्फ व्यंग किया था, उसके ऊपर भी आप उसको धमकी मिली, तो Y+ सिक्योरिटी दे दी गई। तो क्या यहाँ पे लिख के तो भेज देते कि कितनी सिक्योरिटी गार्ड चाहिए थे? तो ये कहीं ना कहीं मुद्दा है। मेरा एक मांग जरूर विकास है जी, आपका सवाल अब लेके मैं चल रहा हूँ अविरल साहब के पास। अविरल साहब
इस देश के अंदर जी, मैं कंगना जवाब दे देता हूं। राणावत को, जी सवाल सुन लीजिए ना, कंगना राणावत को, उनका सवाल था कि कंगना राणावत को एक बयान के ऊपर आप 22+ दे देते हैं, कुमार बिल्कुल, विश्वास मैंने साहब को सुन लिया 22+ आप दे देते हैं, इस देश के अंदर जो है तमाम लोगों को 22+ दे देते हैं। एक जेल के अंदर से बैठ करके एक व्यक्ति हत्याएं लगातार करवा रहा है, और ये पहली हत्या नहीं है। सिद्धू मूसेवाला से लेकर के पंजाब से जो आग लगी है वो राजस्थान तक अभी खत्म नहीं हुई है। गोधारा ने सीधा बोला है कि अभी हत्याएं जारी रहेंगी जब तक सलमान खान माफी नहीं मांगता है, और उसके जो पक्ष में जो फोटो खिंचवाएगा उसके साथ आएंगे, जो फोटो खिंचवाएगा, जिसकी फोटो अवेलेबल है सलमान खान के साथ, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। अब आप जो है, क्या इंटेलिजेंस यहां फेलियर हुआ है? केंद्र ने क्या, उनका एक सीधा सवाल है कि हमें इंटेलिजेंस ने लिख करके नहीं दिया है हमारी सरकार को कि इनको सुरक्षा की जरूरत है। पहली बात तो ये केंद्र का दायित्व है कि 22+ देनी चाहिए, क्योंकि वो नेता केवल राजस्थान के नहीं है, राजपूत समाज के पूरे देश के नेता हैं, तो 22+ उनको क्यों नहीं दी? जी जी, मैं आपकी बात का मैं उत्तर दे देता हूं। जिस प्रकार से आपके द्वारा प्रश्न किया गया और विकास जी ने भी बोला, तो मैंने उस बात को सुना है, और मैं उम्मीद करूंगा विकास जी भी मेरे उत्तर को अवश्य सुनेंगे। और जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई, ये बहुत दुखद है, बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, और हिंसा की कोई जगह नहीं है। और जिस प्रकार से यदि हिंसा की बात की जाती है तो ये बिल्कुल गलत है। मैं समझता हूं इस प्रकार की हिंसा, इस प्रकार की घटना कहीं भी घटित होनी ही नहीं चाहिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सुरक्षा के संबंध में जो आपने प्रश्न उठाया, तो सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का विषय होता है लॉ एंड ऑर्डर का। और जिस प्रकार से सुरक्षा देने की बात अन्य लोगों के द्वारा की जा रही है कि केंद्र सरकार देती है या अन्य कोई व्यक्ति देता, तो अब उत्तर प्रदेश सरकार तो वहां पर जाकर सुरक्षा नहीं देती ना। और दूसरी बात यह है, जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि राजस्थान की सरकार ने सुरक्षा नहीं दी, तो ये अपनी ही निंदा स्वयं कर रहे हैं। ये विकास जी की अच्छी बात है, क्योंकि अशोक गहलोत की वहां सरकार थी और अशोक आपने गहलोत ने ही सवाल सुरक्षा उनको सुने कि नहीं दी। मैंने तो ये कहा ही, अरे मैंने अरे वो ये सुन तो बोल रहे हैं लीजिए, हिंट नहीं दिया आपने। देखिए बीच में मत बोलिए, मिसपरसेप्शन आपको मैं हुई बोल है। लेता हूँ, मैं 1 मिनट सर आप बोल लेता हूँ, उसके मेरी बाद आप बात बोल को आप लीजिएगा। गलत कोट कैसे कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जितनी सुरक्षा मुहैया करवाई थी, वो उनके देखिए यही तो डायरेक्ट बात है, विधायक ने विकास जी उतनी आप बीच में मुहैया एंटर कर करवाई है। जाते हैं, और जब आप बोलते हैं तो जब आप बोलते हैं तो दूसरे को नहीं बोलने देते, और जब पर मैंने दूसरा आपका बोलता है तो बीच आपका में एंटर कर जाते हैं। मैंने आपका नाम लेके गलत कोट करके कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया। आप मेरा नाम लेके कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि अशोक गहलोत ने सिक्योरिटी नहीं दी। मैंने ये कहा है कि अशोक गहलोत सरकार को जितनी प्रोवाइड करनी चाहिए थी वो सुरक्षा वहां पे मुहैया करवाई गई है। उसके अलावा कोई तो मुझे फिर ये चिट्ठी घटना बता दे कैसे हो गई? जो केंद्र अरे सरकार विकास जी ने रुक जाएंगे, अशोक गहलोत को दी विकास हो। जी रुक जाइए विकास जी, अगर ये ऐसे हो गया तो फिर ये घटना कैसे हो गई, और सुरक्षा की कमी कैसे थी, और अब तक जो सुरक्षा मिली हुई थी, तो ये घटना कैसे घटित हो गई? और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो, ये पुलिस डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट आपके अंतर्गत ही आता था अब तक, क्योंकि आपकी ही सरकार थी, और भाजपा की सरकार अभी भी नहीं बनी है। भाजपा सरकार, जिस प्रकार से जनता का जनादेश है वो तो सबको मालूम है, लेकिन आपको भी ये मालूम होना चाहिए मुख्यमंत्री वहां पर नहीं बना है, और सरकार भाजपा के द्वारा अभी तक नहीं बनाई गई है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहां पर अभी नहीं है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं, वो राज्यपाल के मैं अंडर ये नहीं आता कह है रहा हूं पूरा कि राज्य। अभी मैं सरकार को लेके क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। राज्यपाल के मेरा क्वेश्चन अंतर्गत कुछ आएगा, और था। राज्यपाल के अंडर आएगा। देखिए गवर्नर के मेरा अंडर आता क्वेश्चन है, और दूसरी बात ये है, और सुनिए सुनिए विकास जी, मैं गलत बात नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी, आप इस बात को विश्वास रखिए। जो आपका बोया हुआ था वही अभी तक चल रहा है। अशोक गहलोत ने जो बोया था उस खेत में राजस्थान के, वही अब तक चल रहा है। राजस्थान रूपी खेत में जो अशोक गहलोत की सरकार ने मतलब करप्शन बोया था, भ्रष्टाचार अगर आप बोया था, राष्ट्रीय अपराध नेता बोए को थे, तो वही आ रहा है। अगर आप राष्ट्रीय नेता अशोक को ये गहलोत को कह आप रहे हो, डिफेंड करते रहिए। ठीक है, देखिए गहलोत को मान डिफेंड लिया। आप करते रहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप करते मैं रहिए। क्यों गहलोत जी को करूं? डिफेंड, ये आपकी जिम्मेदारी हो सकती है, मेरी मैं कोई जिम्मेदारी नहीं। मैं तो स्पष्ट बोलूंगा, साफ बोलूंगा। मेरे पास ये मेरी इसका जिम्मेदारी ये मतलब है है कि कि आपकी मैं स्पष्ट बोलूं, साफ बोलूं, निडर होकर बोलूं, और जिस प्रकार से जो बात मैं बोलता हूं वो निडर होकर ही बोलता हूं। और जिस प्रकार से घटना जी घटित हुई है, बिल्कुल जिन लोगों विकास के साहब, द्वारा भी आपका ये दोष ये घटना रहा, की गई है, उनको आपकी कठोर से सरकार का कठोर सजा मिलनी चाहिए। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं, अब भी बोल रहा हूं। आपकी सरकार का दोष ये रहा कि आपने
इतने महान नेता को जो है वो सुरक्षा नहीं दी। हालांकि ऐसा बीजेपी आपकी सरकार सरकार में कर मतलब चुकी है। जी जी जी, आप सुन लीजिए ना, केशव जी सुन तो भाजपा लीजिए। सरकार में भी ये कमलेश बिल्कुल तिवारी गलत की है, हत्या मैं हुई गलत थी, बात बिल्कुल सुरक्षा अपने हटाई सामने थी। कतई नहीं होने दूंगा। भाजपा किसकी सरकार है? ने सुरक्षा हटाई थी, किसकी सरकार आपने है? सुरक्षा नहीं सरकार दी। किसकी है? दोनों बातें बराबर हैं। हिंदू समाज पार्टी भाई के साहब किसकी एक सरकार है? नेता को सुरक्षा भाजपा ने हटाई, ये भी सच है, और हत्या हुई इनकी सरकार केशव में, जी, और आपकी आपका सरकार ने तो सुरक्षा दी ही नहीं। देखिए आपको जी तर्क अविनाश जी करते का रहिए, सवाल है, सरकार किसकी है? सरकार, इनको ये मैं बताना आपको तर्क चाहूंगा। करिए, खुद हाँ, करिए। अविनाश जी नहीं, का सवाल है कमलेश कि देखिए तिवारी की तर्क हत्या तो आपकी है, सरकार में तर्क नहीं हुई, करिए। क्या बात करते हैं अरे आप? मैं कह रहा हूँ ना, आप कुतर्क करते रहिए, कुतर्क करते रहिए। नहीं, कुतर्क मुबारक के हो क्या हो आपको गया? इस चैनल पर अगर कमलेश कुतर्क तिवारी की करना हत्या आप हुई या करिए। नहीं? आप क्या उसको जायज मानते हैं, कमलेश अरे तिवारी की कमलेश हत्या को? तिवारी क्या, आपकी ये सरकार में देखो, हुई या नहीं? ये कमलेश तिवारी चिल्लाने की से हत्या कुछ आपकी नहीं होगा सरकार में हुई या केशव जी, नहीं? केशव नहीं, जी आपने चिल्लाने आपकी से कुछ सरकार में नहीं हत्या होगा। हुई या नहीं? आपकी आपके पास सरकार में तर्क हत्या हुई नहीं या है तो नहीं? हाँ चिल्लाइए या ना? आप। आपके पास नहीं, आप तर्क बताइए नहीं ना, है तो आप आपकी चिल्लाइए। सरकार में हत्या हुई या आपके नहीं? पास तर्क नहीं है तो अविरल आप जी, आपकी चिल्लाइए। सरकार में हत्या हुई तो आप इसको नहीं है ना तो स्वीकार करिए। चिल्लाइए, चिल्लाते रहिए, मुझे अविनाश कोई तो जी, आप फर्क नहीं बताइए पड़ रहा ना, इस चीज से। कमलेश तिवारी आप की चिल्लाते रहिए, जिस समय चिल्लाइए, हत्या हुई उस समय जितना आप मर्जी सत्ता है में थे या नहीं? चिल्लाइए। आप जी, चिल्लाओगे, अगर स्टूडियो के अंदर चिल्लाते अविनाश जी, रहोगे, उससे नहीं, आपकी मैं टीआरपी आपसे ये पूछ बढ़ेगी। रहा हूँ, ये सेम कमलेश आपका हो तिवारी की सकता है, हत्या मेरा नहीं हुई है। या देखिए नहीं मैं तो आपकी सच सरकार बोलता हूँ। में? आप मैं आपसे चिल्लाइए, पूछ रहा हूँ अविरल जी, जितना मर्जी है सरकार चिल्लाइए, आपकी एक थी या बात की नहीं? आप रट क्या लगाते बात रहिए, करते हैं सुनने का आप? प्रयास आप मत अरे कीजिए। नहीं, मैं आपसे बोलिए, पूछ रहा हूँ ना, आप बोलते मतलब रहिए। कमलेश तिवारी आपके लिए कुछ नहीं है? कमलेश तिवारी आपके लिए कुछ नहीं है? आपकी सरकार में हत्या नहीं हुई? आप चिल्लाते रहिए, चिल्लाते रहिए, नहीं, जितना मर्जी चिल्लाते हो रहिए मतलब चिल्लाइए आप। कमलेश तिवारी की हत्या मजाक है आपके लिए? उन्होंने क्या मना बात कर करते हैं दिया, आप? उनको वो कहते हैं हमारी सरकार ही नहीं है। आपने तो क्लियर आपकी बोल दिया सरकार नहीं थी बीजेपी कमलेश हमारी तिवारी की जब सरकार ही हत्या नहीं है। हुई? केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है। मैंने तो यही पूछा कि आपकी सरकार, ये तो आपकी चिल्लाते दोनों पार्टी रहिए अगर सरकारों की नहीं है। जिम्मेदारी और है। चिल्लाइए, कांग्रेस की सरकार में अगर ये और हो जाता है चिल्लाइए, तो आपकी सिंपल सरकार में भी सवाल तो और एक हत्या हुई चिल्लाइए, है। जी, सर, मुझे जोर सिर्फ ये जोर से बता दो, चिल्लाओ, जितना चिल्ला सकते हो मुझे उतना सिर्फ जोर से चिल्लाओ। हो सकता है चिल्लाना उससे झूठ इसलिए सच में पड़ता है कन्वर्ट हो क्योंकि जाए। आप बहरे हो चुके जोर हैं, जोर से आप स्वीकार चिल्लाओ, नहीं करना चाहते। जितना जोर से कमलेश चिल्ला तिवारी की सकते हो हत्या उतना आपके लिए जोर से मजाक है क्या? चिल्लाओ। आप मुझे उससे बताइए, झूठ सच में कमलेश कन्वर्ट होने की तिवारी की संभावना हत्या बहुत आपके ज्यादा लिए है। मजाक है क्या? इसलिए आप अविरल जी, चिल्लाओ, आपके जितना लिए मर्जी मजाक है क्या? चिल्लाओ, चिल्लाते नहीं, रहो और चिल्लाने का क्या चिल्लाइए, मतलब है? चिल्लाइए, क्या बात करते हो चिल्लाने आप? से बहुत बढ़िया नहीं, होगा, आपके लिए चिल्लाइए। आप क्या बात करते हो? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कमलेश तिवारी की जो हत्या हुई है वो आपकी सरकार में नहीं हुई क्या? आप बताइए ना। ये ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर जवाब नहीं देंगे, ये बोलेंगे नहीं, चिल्लाते रहिए आप, मैं, और इनसे चिल्ला मैंने के सवाल नहीं पूछा जाए। केशव जी, ये जो सवाल हमने उठाया है, ये जनता कांग्रेस के पर सवाल द्वारा कर सकते हैं लेकिन इनकी सरकार पर कोई सवाल नहीं कर सकता। आज तक आपने न्याय नहीं दिलवा पाए कमलेश तिवारी के हत्यारों को, सजा नहीं दे पाए आप। अविनाश जी से मुझे एक हमेशा गिला रहता है कि ये कभी जवाब नहीं देते। जब जवाब देने की बारी आती है कहते हैं मैं, मुझे क्या पता, ये साध्वी प्रज्ञा को पूछो, ये फलाने को पूछो। मैं तो सिंपल ये मैंने पूछा है कि ठीक है, जो परमात्मा को मंजूर था, ऊपर वाले ने जो हुआ, क्या हम ऐसे शहीद को शहादत का, उसको शहीद का लेकिन देखिए इसका कितनी शर्मनाक दर्जा बात है, नहीं ये दिया जा कह रहे सकता? हैं कि उनको मार डाला गया, मतलब उनकी हत्या हुई है। अरे शहीद बोलिए ना, शहीद हुए हैं। इतने बड़े नेता को आप कह रहे हो मार दिया गया। आप एक शहीद को शहीद बोल रहे हैं या नहीं? गोगा मेडी साहब जो है वो शहीद हुए या नहीं? उनको शहीद मानते हो या नहीं? जी अविरल साहब, आप चिल्लाते रहिए, आप नहीं, चिल्लाइए, जोर चिल्लाते जोर से रहिए। चिल्लाइए, जितना जोर से मतलब चिल्लाओ। आपसे अगर कोई सवाल किया जाए तो चिल्लाते रहिए, मतलब आपकी सरकार में अगर कुछ हो जाए मतलब तो चिल्लाते सरकार रहिए, उनकी दूसरे की वो, सरकार में हो जाए तो कांग्रेस के पीछे पड़ जाते हो। मैं उत्तर दे रहा हूं, अगर मेरा आप उत्तर सुनेंगे तब उत्तर मिलेगा ना। आप चलिए तो कमलेश चिल्ला रहे तिवारी हो से तो शुरू कर चिल्लाओ। दीजिए, कमलेश तिवारी से शुरू कर दो आप। जी सुन लूंगा, कमलेश तिवारी से शुरू करो। पहले मैं मैं वेट पहली करता आप हूं। नहीं बात तो बोलोगे? आपको मैं उत्तर दे रहा हूँ, दूसरी बात यह है, अरे केशव जी सुन लीजिए, मैं उत्तर आपको दे रहा हूँ। पहली बात यह है कि आपका डिबेट का आज का विषय क्या है, पहली बात ये मैं आज का उत्तर दे विषय दूंगा, साफ आप है कि पहले जितनी ये हत्याएं बताइए। हो रही हैं उनकी जिम्मेदारी आप लीजिए। अगर कांग्रेस पर आप थोप रहे हैं तो आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ है। कमलेश तिवारी की हत्या और हाँ, गोगा मेडी की हत्या को कैसे आप देखते हैं? क्या आज तक आप शहीद का दर्जा दे पाए कमलेश तिवारी को? नहीं दिया आपने। क्या गोगा मेडी को शहीद का दर्जा देंगे? नहीं देंगे आप, उस पर आप बात नहीं करेंगे। कमलेश तिवारी को शहीद का दर्जा दिया क्या आपने? आप बोलने देंगे तब मैं उत्तर दूंगा। आप मुझे जी पूरी बोलिए, 5 मिनट दे कमलेश दीजिए, तिवारी से आपको शुरू उत्तर मिल होइए। जाएगा। मैं सुनना चाहता हूं, कमलेश तिवारी से शुरू होइए, सुनना चाहते हैं जी।
बोलिए। देखिए, जो मेरी इच्छा होगी, पहली बात तो ये है, जो मेरी इच्छा होगी वो बोलूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से सवाल संविधान के है, हिसाब संविधान से, में इच्छा से नहीं, किसी को सवाल का नौकर उत्तर देना बनाने की पड़ेगा। इजाजत नहीं मतलब इच्छा, देता। मैं जहाँ किसी का कांग्रेस का नौकर हूँ, इच्छा का मतलब तो यही हो गया कि आपके पास संविधान जवाब जो नहीं है कहता है उसके आधार पर आपको बता दूं, मैं किसी जी। का उसके नौकर आधार नहीं पर हूँ। मतलब आपकी सरकार की गलतियां हैं तो उस पर नहीं आप इजाजत जो बोलेंगे देता है उसको जी। हम अपने तरीके से अपने अपनी बिल्कुल सही बात है। अपनी कमलेश बात को तिवारी पर अपने क्यों तरीके बोलना से है? रख सकते हैं। क्यों बोलना है कमलेश तिवारी पर? आप इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी सरकार थी जिस समय हत्या हुई थी। तो राजस्थान में इतनी हत्याएं हुई, कांग्रेस के राज में हुई, इतनी सपा के राज में हुई, मुजफ्फरनगर दंगा समाजवादी पार्टी के राज में हुआ, उसके बारे में बोल दो ना। अयोध्या के तो आपकी अंदर सरकार जिस में कौन सा प्रकार से दंगा नहीं हुआ? भक्तों पर गोलियां मैंने बरसी, तो सीधा अरे बोला बोल दो कांग्रेस की ना। सरकार में अरे हुआ, बोलो। कांग्रेस पे जिम्मेदारी अरे लेनी जिस चाहिए। प्रकार से अयोध्या के अंदर जिस तरीके से राम भक्तों की हत्या हुई, जिस प्रकार से वहां गोलियां बरसाई गई, बोलो ना। ये तो एजेंडा आपने चलाते हो कौन तुम सा लोग फोटो सब बैठ लगवा दी करके। है? जिनको गोली लगी थी उनकी कौन सी फोटो लगी है राम मंदिर के मुझे बाद? ये बता क्या बात करते हैं दीजिए, आप? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, सुखदेव सिंह जी को शहीद का दर्जा मिल सकता है कि नहीं? मेरा सीधा सवाल है। अविनाश जी, आप बिल्कुल जवाब मिलना दे दीजिए। चाहिए, मिलना चाहिए ना? बिल्कुल मिलना बस चाहिए। आप आपकी इस बात का मैं समर्थन करता हूं, बिल्कुल मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं तो इस बात को खुद ही रख रहा हूं, इस बात को तो मैं खुद ही कह रहा हूं, और इस बात पर मैं आपसे सहमत हूं। उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और वे शहीद हैं, ये बात स्पष्ट है। और जिन्होंने ये घटना की है, ये कृत्य किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके हम लोग तो जी, स्पष्ट राष्ट्रवादी लोग हैं, तो राष्ट्र के आधार पर ही मैं ये बता रहा हूं, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उन्हें कठोरतम सजा मिले, इनके जो आका है उन्हें भी कठोरतम सजा मिले। और जिस प्रकार से ये लगातार ये घटनाएं घटित हो रही हैं, अनेकों स्थानों पर घटनाएं घटित हो रही हैं, ये घटनाएं रुकनी चाहिए। और जितने भी बदमाश हो, गैंगस्टर हो, या जो भी हो, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये निश्चित है। इस बात को मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा, और केशव जी से भी मैं इसी बात को कहना चाह रहा था, लेकिन ये तब मौका नहीं दे रहे थे। और कमलेश जिस तिवारी प्रकार से को शहीद का दर्जा आज तक क्यों नहीं मिला? आपकी सरकार केंद्र में और राज्य में, एक सीधा सवाल, एक उत्तर दे दो आप। कमलेश तिवारी पर कुछ नहीं देखिए, बोलोगे? मैं बोलूंगा और 5 मिनट बोलूंगा, उसी विषय पर बोलूंगा। सुनिए अभी, जी। जिस प्रकार से कमलेश तिवारी जी की बात है, तो जिस प्रकार का कृत्य जिहादियों के, आतंकवादियों के द्वारा ये किया गया, बहुत ही गलत है। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक घटना रोक करके, एक घटना रोक करके, या एक घटना में जो शामिल लोग थे उनके ऊपर कुछ हल्की फुल्की कार्रवाई करके बात बन जाएगी, ऐसे नहीं बनेगी। ये लार्ज स्केल पर आपको करना पड़ेगा। एक घटना का नाम देख के अगर आप कर लें तो उससे कुछ होगा नहीं। ये पूरे देश में, शहीद का दुनिया दर्जा क्यों में नहीं दिया ये बताओ? जिस प्रकार की जिहाद की विचारधारा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मतलब कि शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिला कमलेश तिवारी को, ये मैं पूछ रहा हूँ। आपकी सरकार राज्य में भी और केंद्र में। जी देखिए, शहीद के दर्जे की जहां तक बात है, निश्चित शहीद का दर्जे की जहां तक आपकी मांग है तो बिल्कुल मिलना चाहिए। और मैं तो इस बात का समर्थक हूं, और निजी राय मेरी ये है, जो इस प्रकार से घटना घटित हुई है तो निश्चित शहीद का दर्जा इसमें मिलना चाहिए। दूसरा, एक अविनाश जी, आप सिटिंग गवर्नमेंट में, केंद्र में आपकी सरकार है, उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। मेरा ओपोजिशन में होने के नाते सवाल भी बनता है कि जिन सरकार लोगों तो ने जाएगी नहीं हमारी कहीं भी। अरे सर, आप, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, मैं सवाल पूछने का तो राइट है, आप मुझे आंसर दे दीजिए। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? बिल्कुल, सवाल पूछिए आप। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जिन भी लोगों का हाथ है इस हत्याकांड में, और इसमें जो शहादत हुई है सुखदेव सिंह जी की, इसमें क्या जी, जो लोग जिसने जिम्मेदारी ली है, क्या उनके ऊपर जो केंद्र में बैठी सरकार है, होम मिनिस्ट्री है, जो उसके आका तिहाड़ जेल में भी कोई बैठा है, क्या ऐसे लोगों पे जिम्मेदारी जो बनती है उनके ऊपर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी आपकी सरकार लेती है कि नहीं लेगी? देखिए, जिस प्रकार से आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, जो गलत लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर गलत लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो बिल्कुल गलत है, और जितने भी अपराधी हैं सब पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए।
जी बहुत जी, बढ़िया। और मुझे ये अविरल बता साहब ने दीजिए कि एक चीज क्लियर कर दी यही क्राइम कि वो करने का सरकार निकम्मी है जो कार्रवाई नहीं कर पाए, चाहे वो कमलेश तिवारी का हत्याकांड हो या फिर ये इस वाले में इनकी सरकार बन रही है। वो सरकार निकम्मेपन से इसलिए देखी जानी चाहिए क्योंकि शहीद का दर्जा आज तक नहीं दे पाई। और एक खुले तो जी देखिए, सरकार निकम्मी है, ये बिल्कुल गलत आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सरकार निकम्मी राजस्थान की अशोक गहलोत की है, और जो भी अपराधी हो मैं मानता हूं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अपराधियों पर कार्रवाई करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने किया है। इस बात को आप जान लीजिए, समझ लीजिए। और विकास जी जानते हैं, अब जानबूझ करके इस प्रकार के सवाल रखने का कोई औचित्य मुझे नहीं लगता कि है। यदि इस प्रकार के सवाल आप फिर भी कर रहे हैं तो आप करते रहिए, आपको मुबारक है। लेकिन जहां तक बात है अपराधियों की और अपराध की, अपराध मुक्त और अपराधी मुक्त प्रदेश बनाने की जहां तक बात है, तो उत्तर प्रदेश इस दिशा में आगे न केवल बढ़ रहा है बल्कि बढ़ चुका है। मेरा सिर्फ ये टॉपिक था कि जिन लोगों ने असैसिनेशन की है जो सुखदेव सिंह जी की, एक तो आपने, मुझे सबसे अच्छी बात है, मैं आपका आभारी हूं, धन्यवाद हूं कि आपने कहा है कि मैं अपनी सरकार से भी कहूं, आप अपनी सरकार से भी कहेंगे कि उनको शहादत का दर्जा दिया जाए, शहीद का दर्जा दिया जाए, उसके लिए मैं आपको सलाम भी करता हूं। दूसरा, क्या जो लोग रोहित जैसे लोग, विकास जी अभी राजस्थान में हमारा मुख्यमंत्री बन जाने दीजिए, उसके बाद जितने भी अपराधी हैं सबके ऊपर कार्रवाई होगी। कोई अपराधी बिल्कुल नहीं बच पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जिस अपराधी का नाम आप बताएंगे ना, हम उस पर ही कार्रवाई करा देंगे, कोई समस्या नहीं है। जिस अपराधी का नाम आप बताएंगे हम उस पर ही कार्रवाई कराएंगे। सर इसमें तो स्पष्ट मैं ये पूछना चाहता हूं कि स्पष्ट तिहाड़ जेल में बैठे लोग, उन्होंने जिम्मेदारी ली है, तो उनके ऊपर तो राजस्थान सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का, दिल्ली सरकार का कोई लेना देना है, उसमें तो सिर्फ भारत सरकार का लेना देना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होम मिनिस्ट्री के अंडर जो है तिहाड़ जेल आती है, वहां से बैठकर जो है बिल्कुल उसकी भी जांच की जाएगी, उसकी भी जांच की जाएगी। गुड, बिल्कुल निश्चित जांच करके कार्रवाई की जाएगी। और अभी ये पूरा विषय मेरे संज्ञान में नहीं है, जैसे ही संज्ञान में आता है मैं आपको इस संबंध में अवगत करा दूंगा। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। तो केशव जी, अभी विराज जी ने भी मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनकी सरकार स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी, चाहे वो लोग तिहाड़ जेल में बैठे हों। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लॉरेंस जो बंद है वो आपके तिहाड़ में बंद है, इतने वर्षों से पल रहा है। जिसने ये कहा है कि जो भी अभी रोहित वधारा जो राइट हैंड है, उसने कहा कि जो भी सलमान के साथ फोटो खिंचवाएगा हम उसकी हत्या करेंगे, साफ तौर पर बोला। पूरी रिकॉर्डिंग पूरे देश ने सुनी। उसके साथ जो है सलमान खान के साथ कांग्रेस के बड़े नेताओं की फोटो है, भाजपा के बड़े नेताओं की फोटो है। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि ऐसी बात खुलेआम बोल रहा है और वह व्यक्ति जो खुद आपकी जेल में बंद है, और वो सीधे बोल रहा है सलमान के साथ जो फोटो खिंचवाएगा वो मारा जाएगा। तो आप सोचिए कितना बड़ा विवश करने जा रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहा है। वहां तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की भी फोटो सलमान के साथ उपलब्ध है, कांग्रेस की भी है, आम आदमी पार्टी की भी है, देश के बड़े नेताओं की है। इतनी खुलेआम धमकी कोई व्यक्ति दे दे और वहां अभी जीवित है, या मैं ये कहूं कि वो जेल से बंद होकर के उसका एक ग्रुप, एक उसका गुर्गा खुलेआम धमकी दे रहा है, जो सलमान के साथ फोटो खिंचवाएगा वो मारा जाएगा। जी अब्दुल साहब। जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी गलत लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई वही करेगा जिसकी सरकार होगी, और पुलिस करेगी कार्रवाई, पुलिस के द्वारा की जा रही है, तो पुलिस के द्वारा की जा रही है। केशव जी मुझे सरकार भी कर रही है, सरकार नहीं कर रही है क्या? अरे भाई किस तो सरकार भी कर रही है, पुलिस भी कर रही है। अविराज जी, जहाँ तो मैं सवाल आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा, हमने तो नहीं समझा नहीं पा रहे, वो तो आपकी गलती है। बाकी समझ तो मैं सब कुछ लेता हूँ, और केशव जी का प्रश्न है उसको भी समझ लिया, जनता की बात है उसको भी समझ रहे हैं, सरकार भी ठीक ठाक चला रहे हैं। मेरा प्रश्न सीधा है कि केंद्र की तिहाड़ जेल में अगर कोई व्यक्ति बंद होकर के, तिहाड़ जेल में बंद होकर के कोई व्यक्ति धमकी दे रहा है और इतनी हत्याएं कर चुका है, वहां व्यक्ति जो है अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा आपके। जी
सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, क्या सही किया? ग्रेवाल की हत्या की, क्या सही नहीं, किया? बिल्कुल गलत। गोगा मेडी की हत्या की, और खुलकर के मंच पर कबूल कर रहा है। अविनाश जी, जी, आपकी खुलकर के। सरकार है तो आप एक्शन क्यों नहीं लेते? हमारा ये सवाल है कि अगर केंद्र में आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है तो अभी भी आप फैसला, डिसीजन नहीं लेंगे तो कब लेंगे और कौन लेगा? देखिए, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछ देता हूँ, आपने पाकिस्तान को गायब क्यों नहीं कर दिया? तुम्हारी 60 साल सरकार रही, बहुत बड़ा दुश्मन है, इसके ऊपर चढ़ाई कर देते और वहां इस्लामाबाद में अपनी सरकार बना लेते। इस्लामाबाद में सरकार बना ले, 60 साल तक आपके सरकार रही, आपके रक्षा मंत्री रहे, तो आप क्या कर रहे थे ये बताओ ना। प्रोसेस तो कुछ होता होगा ना। अरे सुनिए, आप पहली कक्षा में गए होंगे तभी 12वीं में गए होंगे ना, या डायरेक्ट 12वीं में 12वीं पास करके और LLB डायरेक्ट कर ली थी? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास सवाल नहीं होता आप हिंदू, कुछ नहीं हुआ। अरे मतलब कुछ भी नहीं हुआ, मतलब तो ये हुआ विकास गौरव जी ने सीधी LLB कर ली थी, विकास गौरव जी ने सीधी 12वीं पास कर ली थी, मतलब ये हुआ है ना, सीधी 12वीं पास करते हो आप, है ना, यही तो हुआ। मतलब पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम दंगे ऐसी बातें शुरू कर दो। सिंपल सवाल, आपकी सरकार 10 साल से तिहाड़ जेल में, एक व्यक्ति आपको सारे जहान में नचाया जा रहा है और आप कह रहे हो मैं पाकिस्तान में सरकार बना लूं। मतलब आप इतने संजीदा ही नहीं हो। हमारे साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया, हमारा राष्ट्रीय एक नेता करनी सेना का नेशनल लीडर मारा जाता है। बिल्कुल गलत है, बहुत बड़ी घटना घटित हुई है, हमने बोल दिया इस बात को, लेकिन आप बोल रहे हो। अरे सुन लीजिए, आप मेरे पीछे मत बोला करिए, क्योंकि मैं फिर आपको बोलने नहीं दूंगा। अगर आप बोलोगे तो मैं, जब आप बोलोगे मैं तब आपको नहीं बोलने दूंगा। अब आप देखिए, जब आप बोलोगे मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। अब आप देखिए, अब मुझे आप नहीं बोलने दे रहे तो मैं तब आपको नहीं बोलने दूंगा। मैंने ऐसा कभी और दूसरी बात नंबर 2 ये है, अगर सुन लीजिए, अगर 1 मिनट में चुटकी बजते ही काम हो जाते तो फिर तो आप पाकिस्तान को भी कब्जा लेते और चीन को भी कब्जा लेते, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप नहीं चाहते होंगे, चाहते तो होंगे, लेकिन बस का कुछ आपके था नहीं, बस का ही तो नहीं था कुछ, यही तो है कि अब आपके ना आपके पास नहीं है। आपसे अभी आपको 20 साल और चाहिए मोदी जी को। बस का हमारे तो है, अरे हमारे तो बस का है, हम कर भी रहे हैं, हम कर भी रहे हैं। और आपको, अरे 370-35 से किसने हटाई? राम मंदिर किसने हटाया? अरे ये राम विरोधी अब सवाल कर रहे हैं हमारे से, ये राम विरोधी सवाल करेंगे, ये राम विरोधी आ गए सवाल कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम राम ये राम विरोधी तुम ही तो लोग हो, कहां से आ गया? सुन लो, हाँ सब कुछ आता है, सुन लो, पहले सुन लो। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी थे, तब उनके खिलाफ बोलने वाले भी तुम ही लोग थे और साजिशें रचने वाले भी तुम ही लोग थे, वो लोग तुम ही हो। जब और आज उनके बाद जिस प्रकार से बोल रहे हो, वो झूठ बोलने वाले भी तुम ही लोग हो। अरे झूठ बोलने वाले भी तुम ही लोग हो। बता दीजिए, क्योंकि धरना वहां लगता है जहां पे अगेंस्ट सरकार प्रदर्शन करती है। बातें तो बंद कमरों में भी हो जाती हैं, इसी कारण से 5 साल से कभी धरना नहीं लगा। जैसे आपकी सरकार अभी 1-2 दिन भी नहीं सांस आई, अभी सरकार तो आपकी बनी भी नहीं और आपने तो वहां पे तांडव शुरू कर दिया। आपने अपने संजीदा होकर मुझे ये बता दीजिए कि एक व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए अगर आपकी सरकार सक्षम नहीं है तो फिर आप केंद्र में 10 साल से बैठे हैं, तो आपको कितने और साल चाहिए? उससे पता चल जाएगा आपकी संजीदगी कितनी है। हमें तो जनता ने फतवा दे दिया, हमें बाहर कर दिया, हमें मंजूर है, हमें जो जनता ने कहा हम उससे एग्री हैं। पर आपकी बारी है तो आप तो बताइए कि 10 साल से प्रधानमंत्री जी सत्ता में है तो उन्होंने क्या एक्शन लिया? मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं, मैंने और कुछ नहीं पूछा आपसे। अरे 10 साल से हमारी सरकार है तो जनता के बल पर है और जनता ने चुना है, और जिस आपने चुना भी नहीं है, पहले ये सुन भी लीजिए। और जनता कोई सवाल नहीं कर रही तो आपको भी कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी बात ये है, जिस प्रकार से आपका सवाल है उसका भी मैं जवाब दे देता हूं, साथ साथ सवाल का भी जो जवाब है वो ले लीजिए। जिस प्रकार से 370-35 से हमने हटाई, तुमने नहीं हटाई। जिस प्रकार से जिहादियों के खिलाफ अभियान हमारी सरकार ने चलाया, तुम्हारे वो भी बस की नहीं था। और जिस प्रकार से आतंकवाद मुक्त भारत बनाने का कार्य हमने किया, तुमने नहीं किया। अब बीच में आपको बोलना है, आप ही बोल लीजिए। अब आप बोल लीजिए, मैं अपना माइक। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं जब भी कभी बात करता हूं मैं हमेशा जी से कह भी आप ही लेना और जवाब भी अपने आप ही दे लेना। अब जवाब भी अपने आप ही दे लेना, क्योंकि आप मेरे से जवाब नहीं चाहते तो आप अपने आप दे लीजिए।
मतलब आप जवाब देना ही नहीं चाहते? नहीं, ये आप स्पष्ट नहीं चाहते, कहना चाहते हो तो वो कह सकते हो, लेकिन मैं जब जवाब देता हूं तो आप बीच में बोलते हो, ये मुझे सही नहीं लगता कि आप बीच में बोल रहे हो। अगर इतना बोलने मेरा की सिर्फ, आपकी इच्छा है तो आप बोल लीजिए, ठीक है, आप बोल मैं लीजिए, सिर्फ, कंटिन्यू बोलिए आप। चलिए मैं सुनता हूं, पर रिक्वेस्ट ये है कि मैंने कभी तू करके शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, और उम्मीद है कि आपसे भी यही उम्मीद रखता हूं। मुझे बताइए, आप जवाब दे दीजिए, मैं आप बोलूंगा नहीं, जब आप कहेंगे तब मैं आप बोल लूंगा। बताइए, ओवर टू यू। जी अब्दुल साहब। जी, आप ये कह रहे हैं मैंने तू करके शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने आपके लिए भी नहीं किया, और आपको काफी सम्मानित व्यक्ति मैं मानता हूं, और आप हो भी, इस बात को भी मैं जानता हूं, लेकिन ये बीच में बोलने की, टोका टोकी की आदत सही नहीं है। ये संसद में भी है कांग्रेस वालों की, और डिबेट्स में भी है। संसद को भी नहीं चलने देना और टीवी डिबेट को भी नहीं चलने देना। डिबेट कहीं भी नहीं चलने देनी, ना तो अमित शाह जी का भाषण पूरा सुनना, और ना ही किसी अन्य भाजपा के प्रवक्ता का भाषण सुनना। और दूसरी बात यह है, जिस प्रकार से लगातार हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, आतंकवाद मुक्त भारत बनाने का कार्य किया है, जिहादी मुक्त भारत बनाने का प्रयास कर रही है, और जिस प्रकार से लगातार बेरोजगारी मुक्त भारत बन चुका है, महंगाई मुक्त भारत बन चुका है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन चुका है, रोजगार युक्त भारत बन चुका है, और जिस प्रकार के अपराधी और अपराध मुक्त भारत बनाने का प्रयास जारी है, जहां भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में अपराधी और अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बना रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से केशव जी ने कहा, कमलेश तिवारी जी की बात की, तो हमारी सरकार ने उसके बाद कोई भी इस प्रकार की घटना नहीं होने दी, इस बात को भी आप जान लीजिए। और अखिलेश यादव की जहां तक बात है, उसके समय में किस प्रकार से लगातार निर्मम हत्याएं हुई और किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, केशव जी भी जानते हैं। चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगा हो या फिर अनेकों हत्याएं हो, हिंदुत्ववादी नेताओं के ऊपर हमले करने की बात हो, या फिर उसके साथ साथ अयोध्या का जो घटना क्रम हुआ, उसको आप देख लीजिए, अयोध्या की जिस प्रकार से घटना हुई, तो इस चीज को आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब बिल्कुल, मैं बोल कंडक्टर की मैं, जो हत्या हुई वो अखिलेश सरकार में हुई। कमलेश तिवारी की सुरक्षा भी अखिलेश जी ने हटाई थी, तो ये इस पर भी जो है आते हैं। लेकिन विकास गौरव साहब, आपके ऊपर चलते हैं। आपको जब पहले से पता था, गोगा मेडी साहब के ऊपर जब उन्होंने एक आपको दिया भी हुआ था कि हमें जान का खतरा है, तो क्यों आपकी सरकार ने उनको जो है सुरक्षा नहीं दी? जी, और शायद अगर सुरक्षा देते तो आज उनकी जान बच जाती। क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं चूक हुई है आपकी सरकार से? मैं इस चीज को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जितनी बार भी उनको असैसिनेशन की कॉल्स आई हैं, केंद्र सरकार को टाइम टू टाइम इन्फॉर्म किया गया। उसके उसके बारे में मेरे संदर्भ से, मेरे पास से आपको चिट्ठियां भी मिल जाएंगी, पर एक भी चिट्ठी ऐसी भारत सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं आई कि इंटरनेशनल लेवल पे सुखदेव जी को के साथ कुछ ऐसी घटना हो सकती है, तो आप इनको सिक्योरिटी मुहैया करें। अगर ये कहीं से सच्ची झूठी एक भी चिट्ठी कोई भी केंद्र सरकार की दिखा दें, तो मैं सारी की सारी जिम्मेदारी लेता हूं। पर हमने फिर भी स्टेट जितनी लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी एक प्रोवाइड स्टेट कर इश्यू सकती है होता है उतनी। विकास जी, मैं बोल रहा हूं, स्टेट जब मैं इश्यू होता है विकास जी, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इश्यू होता है। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू होता है, पर जब इंटरस्टेट लॉ आता है, तो फिर तिहाड़ जेल में लोग जो बैठे हैं वो इंटरस्टेट हो जाता है, वो स्टेट लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता, उसमें गृह मंत्रालय को दखल देना पड़ता है। तो माननीय, मैं भाजपा के प्रवक्ता जी से, विराज जी से कहना चाहता हूं कि इनको भी ये चाहिए कि संज्ञान लेके उन लोगों को। और दूसरी बात, ऐसे लोग जो अभी भी कहते हैं कि सलमान खान के साथ जो दिखेगा, तो दुख की बात यह है कि सलमान खान के साथ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो भी है, तो क्या मैं समझूं कि वो भी खतरे में है? तो मैं ऐसे भारत में की उम्मीद कभी भी नहीं रखूंगा कि मेरा प्रधानमंत्री भी खतरे में हो, मेरा ओपोजिशन लीडर भी खतरे में हो, मेरे नॉर्मल लोग भी खतरे में हो, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री हो। तो वो उन लोगों के लिए भी कोई प्रावधान होना चाहिए। कोई इतने लोगों को सिक्योरिटी देने की बजाय अब उस बंदे से क्यों नहीं पूछ लेते भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, उससे उसका समाधान कर दीजिए। सिंपल सी बात है, मैंने ज्यादा डिमांड नहीं की अपनी ओपोजिशन होने के नाते। ओवर टू यू अभिलाष जी। जी अविनाश साहब। नहीं, देखिए, जिस प्रकार का इनका सवाल है, इसको मैं एक प्रकार से मैं यही कहना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं,
तो ये अच्छी बात है, इनको मैं बधाई देना चाहूंगा। लेकिन ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, मैं जहां तक जानता हूं ये पंजाब के निवासी हैं, नागरिक हैं। तो पंजाब में सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की, नहीं, चरणजीत चन्नी पर्सनल मुख्यमंत्री थे। पर्सनल जो जिस है प्रकार वो आपका जिस प्रकार एकदम अरे कहना पेशा जी सुन लीजिए, आप जिस चीजों प्रकार पर की चर्चा घटना करिए। हुई नहीं, थी, बिल्कुल नहीं, जिस प्रकार की बिल्कुल घटना नहीं, वहां इस पर चीज को उनकी बिल्कुल नहीं प्रधानमंत्री जी कि के ऊपर आपके लिए भी हमला अगर करने कोई का प्रयास बोलता किया है गया तो था, उसको भी मैं वो टोकूंगा। चरणजीत चन्नी की पर्सनल सरकार नहीं, होते हुए आप और पार्टी की विकास तरफ से गौरव के पार्टी पर वहां का प्रहार नागरिक कर होते सकते हुए, हो, और बिल्कुल जिस नहीं, प्रकार से बिल्कुल घटना नहीं। करने का प्रयास किया गया था मैं हमारे देश आपको के ये स्पष्ट प्रधानमंत्री बता को मारने का मुझे प्रयास किया मैं गया था इन आपको ये लोगों स्पष्ट के बता द्वारा, दूं तो बहुत मैं दुखद आपको है। स्पष्ट बता तुम दूं कि क्या मैं चिंता नहीं करते हो जानता भाई? कि मैं कहाँ रहता क्या हूं, चिंता करते और हो? मैं ये ना सब कभी मैंने आपसे जानने की झूठ और कोशिश फरेब की है। है कि आप कहाँ रहते हैं। उसका रीजन ये है कि मैं अपनी सिक्योरिटी, मैं अपनी प्राइवेसी रिवील क्यों करूं, और मैंने कभी आपसे भी नहीं पूछा कि आप कहाँ पे हैं, और मैं नहीं उम्मीद रखता हूं कि आप भी कभी अपनी सिक्योरिटी को रिवील करें। तो मुझे तो ये बता दीजिए, मैंने सवाल पूछा, आपने तो डायरेक्ट कर दिया कि जैसे मैं पंजाब में 3 करोड़ लोगों में से सिर्फ मैं ही रहता नहीं, हूँ। लेकिन विकास जी आपसे आपसे भी एक सवाल है, गहलोत जी क्यों नहीं गए अभी तक? राहुल गांधी जी हर छोटी छोटी घटना पर चले जाते हैं, क्यों नहीं गए गोगा मेडी के घर, क्यों नहीं गए सुखदेव जी के घर? ये आपसे भी सवाल है। छोटी छोटी घटनाओं पर जब आप चले जाते हैं तो क्या गोगा मेडी जी की जब इतनी आप बातें कर रहे हैं और भाजपा के खिलाफ, तो मेरा सीधा सवाल है कि क्यों नहीं गए राहुल गांधी जी? छोटी जगहों पर चले जाते हैं। गोगा मेडी जी इतने बड़े समाज को संचालित कर रहे थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे करणी सेना के, तो राहुल गांधी जी क्यों नहीं पहुंचे? क्या उनको घर नहीं पता है गोगा मेडी साहब का कि नहीं सुखदेव जी के घर जाना है, हत्या हो गई है, पता नहीं है, या जाना ही नहीं चाहते थे? मैं ये नहीं कह रहा अब हूं ये कि झूठ जाना नहीं चाहते बोलेंगे। लो, मैं आपको कल शाम को इवनिंग में लाइव हूँ वहां पे। आज मैंने तैयारी कर ली है, और जैसे आज ही मुझे पता चला था कि, और मैंने आज क्लियर कर दिया कि मैं आप वहां पे पहुंचूंगा और अपनी पार्टी का पक्ष रख के उनसे जो जो उनके साथ हुआ सारी घटना का जायजा लेके खुद वहां पहुंच के आपको दोबारा इस संदर्भ में वापस करूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वहां पे मेरे सारे नेता जा सकें, ये भी मैं आपको सुनिश्चित करूंगा कि वहां पे हर एक क्या लीडर वहां राहुल पे गांधी जा जी को नहीं सके। जाना चाहिए? क्या राहुल गांधी बिल्कुल जी को जाना नहीं चाहिए। जाना चाहिए? जो इतना बड़ा अपराध हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, वहां पे सभी को जाना चाहिए। पर कई बार कुछ चीजों के लिए समय लग जाता है, पर फिर भी सरकार में बैठे लोगों की इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पर फिर मैं कहता हूं कि मैं खुद तो जरूर जाऊंगा। और बताइए। लेकिन जब यही हिंदू मुस्लिम कुछ होता है, बलात्कार हो जाता है, और जब ऐसी चीजें आती हैं तो वहां तो पहुंच जाते हैं राहुल गांधी जी, वहां पहुंच जाती है प्रियंका गांधी जी, लेकिन ऐसी जगहों पर क्यों नहीं जाते हैं आप? आपको अभी अविराज जी से सवाल ले लीजिए। एक मैं जी अविराज जी से ले लेता हूं। अविराज जी, जी जी अविराज साहब, जी क्या कहना चाहेंगे? यही सवाल जो विकास साहब से मैंने किया कि वहां राहुल गांधी जी नहीं पहुंचते हैं छोटी चीजों पर भी, लेकिन बड़ी जगह बिल्कुल, पर बहुत पहुंचना दुखद है। चाहिए राहुल था, वहां गांधी क्यों अगर नहीं इतने पहुंचे? बड़े नेता खुद को मानते हैं, और राहुल गांधी अगर हर जगह पहुंच जाते हैं जहां भी उनको मन करता है, जहां उनकी राजनीति का प्रश्न होता है। विकास गौरव जी जा रहे हैं, इनका धन्यवाद, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी की वहां पर सरकार थी, अशोक गहलोत की सरकार थी, मतलब राहुल की सरकार थी, और कांग्रेस की सरकार अपनी पार्टी की निंदा करने के लिए मुझे नहीं लगता राहुल जाएगा। और जिस प्रकार से पप्पू के जाने से कुछ मुझे नहीं लगता फायदा भी वहां पर होगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि शायद राहुल गांधी नहीं जाएंगे तो कोई रंगा या बिल्ला इनमें से कोई जा सकता है वहां पे? उम्मीद है कोई? रंगा बिल्ला से क्या मतलब है विकास गुप्ता साहब? विकास मतलब गौरव, कोई लोग, कई रंगा ऐसे बिल्ला लोग का क्या हो मतलब सकता। मैं है? वो अविराज जी से जी मेरा सवाल है कि आगे उम्मीद रख सकता जी, हूँ कि वो चलिए पहुंचेंगे। अविराज साहब जी, अब तो वो क्विट हो गए, भाग गए, तो रंगा बिल्ला का क्या मतलब था विकास गौरव जी? मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको समाज में एग्जाम्पल्स के तौर पर माना जाता है, तो इनकी पार्टी के कई ऐसे लोग हैं जो दोहरा चरित्र जीते हैं। वो अननेसेसरी उनको फोटो जीवी भी बोल दिया जाता है कई बार।
जगह जगह बोतलें उठाते भी देखा जाता है, कचरा उठाते भी देखा जाता है, उनको समुद्र के किनारे झाड़ू लगाते भी देख सकते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं, तो इनको ज्यादा पता होगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये शब्द इनके लिए बड़ा बेहतर है, तो इनको बताना चाहिए था कि रंगाबिल्ला कौन है। यही बता सकते हैं बेहतर तरीके से। अगर ये समझ गए हैं तो आप चले गए। पर मुझे ये लगता है कि मुझे केशव जी, इस चीज को मैं चाहता हूं, मुझे 1 या 2 मिनट दिया जाए ताकि इस डिबेट को कंटिन्यू कर लें हम। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे पे हमने हमेशा गलती राज्य सरकार की रही हो, मैं इससे डिनाई नहीं कर रहा हूँ। इट इज ए लॉजिकल डिबेट। मैं सलूट करता हूँ उस शहीद को जिसने करनी सेना का जो चीफ होने के बाद उनको असैसिनेशन की धमकियां मिली, राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल तक की धमकियां मिलती थी। केंद्र सरकार ने उनको 6 से 8 सिक्योरिटी गार्ड दिए हुए थे। पर कहीं ना कहीं पे ये अगर इंटरपोल का मुद्दा था, तो क्या केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस को इतनी वीक है? दूसरी बात, अगर मान लीजिए, मेरा ये एक सिंपल और सवाल है, रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। अगर रोहित गोदारा और बिश्नोई समाज को, लॉरेंस बिश्नोई, ये इतने बड़े गैंगस्टर जो क्या नरेंद्र मोदी के सर पर बैठ के मूतेंगे? अगर वो ये गलत करते हैं तो उनको किसने उकसाया? ऐसी भी तो कोई चीजें हो सकती हैं। वो कहते हैं कि सलमान खान के साथ कोई फोटो खिंचवाएगा, तो कल को सर कोई भी एक सलमान खान एक सिंपल नॉर्मल एक सेलिब्रिटी है। हर बंदे को, हर बच्चे को सच झूठ का नहीं पता होता, पर वो फोटो खिंचवाने के लिए चला जाता है। तो फिर नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, तो इनको, इनकी सिक्योरिटी भी एक कारण है। पर कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कि लॉरेंस बिश्नोई इतना अग्रेसिव इस सलमान खान को लेके क्यों है, बाकी किसी को लेके इतना अग्रेसिव नहीं है। वो उसका रीजन होगा, उसके पीछे को आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई जो है अब एक काले हिरन को लेके ही क्यों सलमान खान के पीछे पड़ा हुआ। कितने जानवर रोज सड़कों के नीचे आके मर जाते हैं, कैसी जो गाय होती हैं जो सड़क के किनारे ट्रक के लपेट में आके मर जाती हैं। पर रीजन ये है कि जिस समाज से लॉरेंस आता है, उस समाज से वहां पे काले हिरण को अगर कहीं ना उसके कोई बच्चे होते हैं और काले हिरण की उसकी मादा की डेथ हो जाती है, वहां की लेडीज जो है ना, वो अपने स्तनपान करके बच्चों को पालती हैं। मतलब ये कहने का, ये लॉरेंस बिश्नोई का मुद्दा नहीं है। इट्स नॉट अबाउट बिश्नोई और लॉरेंस, इट्स अबाउट एक कम्युनिटी, बिश्नोई कम्युनिटी, जो सारे दुनिया में एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने दूध से बच्चों को पालती है। और वहां उन्होंने एक प्रावधान रखा हुआ है, छोटा सा मंदिर, छोटा क्या बड़ा मंदिर है, वहां जाने से अगर जो सलमान खान है अगर माफी मांग लेता तो मेरे प्रधानमंत्री भी सुरक्षित है, गिप्पी गरेवाल के घर गोलियां चली है वो भी सुरक्षित है, अरे सिद्धू मूसेवाला हमने खो दिया वो भी सुरक्षित है, हमने सुखदेव सिंह जी जैसे योद्धा खो दिए जो रण की भूमि से आते हैं, तो वो भी सुरक्षित है। तो कम से कम वही कर ले। क्यों हम एक 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 के चक्कर में सारे समाज को हमने आग में झोंक दिया? इस चीज को भी हमें कहीं ना कहीं समझना चाहिए। ये एक सीरियस मुद्दा है। ओवर टू बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, क्योंकि आज शायद किसी कारणवश जो है कट गए हैं हमारे जो मेहमान थे भाजपा के प्रवक्ता। मैं तो इतना ही कहूंगा। लेकिन आपने जो रंगाबिल्ला का मुद्दा उठाया उस पर वो सवाल शायद अधूरा रह गया, लेकिन अगली बार में हम पूरा जरूर करेंगे। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।